बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन 32 डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों सारे फॉर्मूलाज एक बार आपको टिप्स पे कर दूंगा और साथ में हम क्वेश्चन भी लेंगे। तो डायपोल में बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप अपने नोट्स में रिवाइज कर सकते हो। पहले बच्चों डायपोल मोमेंट डिफाइन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है नेट डायपोल मोमेंट, कई बार पूछ लेता है, तो आप माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायपोल मोमेंट्स डिफाइन करते करते उनका रिजल्टेंट निकालना है, जो कि वेक्टर तरीके से हमें उनको ऐड करना रहता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट पूछे जाते हैं, जो कि होता है एक्सियल पॉइंट पे होता है बच्चों 2kp/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है बच्चों kp/r³, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट, मान लो डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे निकाला जाता है, जिसका रिजल्ट होता है बच्चों kp/r³ ब्रैकेट में 3cos² θ +1, ठीक है। और उसमें tan अल्फा का फॉर्मूला होता है बच्चों tan θ/2, याद है। उसके बाद डायपोल के पोटेंशियल वगैरह की बात की जाती है बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल का पोटेंशियल बच्चों 0 आता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट भी आप देख सकते हो, वो आता है बच्चों kp/r², ठीक है, सिंपली kp/r², ठीक है। उसके बाद बच्चों और बात करते हैं इसमें कि और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो बच्चों उसके ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला होता है P×E, दैट इज PE sin θ, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाता है बच्चों। यहां सपोज माइनस क्यू रखा है, यहां प्लस क्यू रखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रखा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है वो, ठीक है। तो अगर उसको थीटा पे अगर ले जाएंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। डायपोल मोमेंट है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो उस पर टॉर्क लगता है PE sin θ, जो कि उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना चाहता है, क्लियर है बात। तो टॉर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे P×E, दैट इज PE sin θ, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है बात। उसके बाद ये हो गया बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला। उसमें स्मॉल टाइम पीरियड के लिए एक SHM का क्वेश्चन बनता है, टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb। I मोमेंटम इनर्शिया है, M डायपोल मोमेंट है बच्चों, और M यहां पे 2π√I/PE होता है बच्चों, ठीक है। P क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि क्या होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाइम पीरियड का बच्चों फिर से फॉर्मूला बोल रहा हूं, अगर उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो वो SHM करता है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/PE। I मोमेंटम इनर्शिया है बच्चों, P है वो डायपोल मोमेंट है, जो कि होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की लिखी जाती है बच्चों, U होता है वो होता है -P.E। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -P.E, क्लियर है बात। तो बस इतना से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, -P.E, P वेक्टर डॉट E वेक्टर, दैट इज -PE cos θ, क्लियर है बात। अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 32 है, उसमें आपको इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया है बच्चों। 32 में आपको क्या बोला है कि ये ओरिजिन है बच्चों 0,0,0, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है -2q। बच्चों क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ आपको, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि y एक्सिस पे एक चार्ज रखा है +q, एक -2q है वो 0,0,0 पे रखा है बच्चों, और एक और चार्ज रखा है जो कि a,0,0 पे रखा है, जिसका वैल्यू भी कितना है बच्चों +q। XYZ प्लेन में रखे हुए हैं कौन बच्चों, +q -2q एंड q। कोऑर्डिनेट्स आर 0 a 0, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर a डिस्टेंस पे है। ये कौन सा हो गया बच्चों, y एक्सिस, क्लियर है। -2q इज प्लेस्ड एट 0,0,0, ठीक है, एंड स्मॉल q इज प्लेस्ड एट a,0,0, क्लियर है। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है बच्चों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां पे ये जो -2q है बच्चों, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम -q एंड -q में। इसमें ब्रेक कर लेते हैं बच्चों -q एंड -q। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी ये -2q था, अभी भी -2q ही है। तो बच्चों ये -q है वो ऊपर वाले +q के साथ एक डायपोल बनाएगा, डायपोल मोमेंट बनाएगा p, जिसका वैल्यू होगा बच्चों q मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। और डायरेक्शन बच्चों किधर होगी? -q से +q की तरफ। ये -q इस +q के साथ बच्चों एक डायपोल मोमेंट बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो बच्चों होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन q इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कितना होगा डायपोल मोमेंट? q इंटू ए। ये भी बच्चों डायपोल मोमेंट है वो है q इंटू ए। डायरेक्शन बच्चों है इसकी -q से +q, इसकी भी -q से +q। तो आप ऐसे सोचो दो वेक्टर है जो कि 90 डिग्री पे है, एक वेक्टर ऊपर की तरफ y एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये है बच्चों x एक्सिस। इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पूछा है बच्चों। हर एक डायपोल मोमेंट p है और दोनों बच्चों 90 डिग्री पे है, तो p नेट जो होगा वो रिजल्टेंट बच्चों आपको वेक्टर क्वांटिटी, p वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं ये बोल दूं √2p होगा? हाँ कि ना? क्योंकि p² + p² का अंडर रूट कर दिया, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे थे तो इनको इस तरीके से ऐड कर दिया, तो वेक्टोरियल एडिशन आ गया बच्चों √2p, वेयर p इज व्हाट? p इज q इंटू a। हाँ कि ना? तो रिजल्टेंट आ गया बच्चों √q इंटू a। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हम बोलेंगे एक वेक्टर है राइटवर्ड, एक वेक्टर है अपवर्ड, तो इसकी बच्चों डायरेक्शन जो होगी वो मिड एकदम बीचों बीच होगी, क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो इनका रिजल्टेंट जो होता है जो कि √q इंटू ए निकल के आया है वो एकदम बीचों बीच होता है बच्चों। बीचों बीच इसका मतलब a, की तरफ होगा, a, का मतलब xy प्लेन में एकदम बीचों बीच। ठीक है। सो द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज √2 टाइम्स q इंटू ए एंड इट्स डायरेक्शन इज in between the x and y plane. It is along the line of joining 0 0 0 to a 0। a मतलब x कोऑर्डिनेट, ये a y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है? 0। ठीक है। सो ये बच्चों नेट डायपोल मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो बच्चों टॉर्क क्या लगता है, एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या टर्म होता है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। डायपोल वो आसान टॉपिक है बच्चों कुछ जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोला है कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट ए पॉइंट पोटेंशियल इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बोला कि एक बच्चों पॉइंट चार्ज है Q और एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल दिया हुआ बच्चों Q की टर्म में, दैट इज Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। ठीक है। तो बच्चों मान लो ये डिस्टेंस r है इस पॉइंट की और पोटेंशियल यहां पे दिया है Q इंटू 10⁻11। तो पोटेंशियल जो है बच्चों वो होगा KQ/R और उसका वैल्यू कितना दिया बच्चों? Q इंटू 10⁻11। समझ पा रहे हो? तो KQ/R पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कोई भी पॉइंट पे, Q चार्ज होता है बच्चों, R उसका डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो KQ/R दिया है Q इंटू 10⁻11। तो यहां से बच्चों आपको एक चीज समझ में आएगी कि पोटेंशियल तो कैंसिल आउट हो गया, क्यू तो सॉरी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो यहां से बच्चों आर का वैल्यू आपको समझ में आएगा, आर कितना होगा। तो आर बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं हम k डिवाइड बाय 10⁻11। आर क्या होगा बच्चों? k डिवाइड बाय 10⁻11। k बच्चों कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाय 10⁻11। तो बच्चों कितना हो गया आर का वैल्यू? तो आर का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻−2। हाँ कि ना? तो आपको बच्चों पोटेंशियल का रिजल्ट दिया था, मैंने इक्वेट कर दिया फॉर्मूला रख के, क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आर मेरे को सॉल्व हो जाएगा। आर बच्चों कितना हो जाएगा? 10⁻11 ऊपर गया तो 10⁻−2 बच गया। क्लियर है बात? अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करना, आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ उसी पॉइंट पे। तो बच्चों इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका फॉर्मूला पे आ रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों KQ/R²। हाँ कि ना? बच्चों इसमें पुट कर देंगे। अब मैंने R निकाल लिया है, Q पता ही है, तो Q की टर्म में हमें आंसर करना है एक्चुअली। सो K है बच्चों 9 इंटू 10⁻9, या K को मैं बोल सकता हूं K इज वॉट 1/4πε0। K बच्चों कितना है? 1/4πε0। तो K को मैं फिलहाल ऐसा ही लिख रहा हूं बच्चों, या फिर यहां से एक काम करो बच्चों, आंसर है वो K की टर्म में दिया हुआ है, तो K की टर्म में चलने दो। R कितना है? R ये है K/10⁻11। क्लियर है? इसमें पुट कर रहा हूं बच्चों KQ डिवाइड बाय R²। R² को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? K डिवाइड बाय R² को मैं बच्चों पुट कर रहा हूं यहां वाली इक्वेशन से, पोटेंशियल से हमने R का रिलेशन निकाला था K/10⁻11। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ऑप्शन देखते हुए
मैंने क्या किया, इसको k बाय 10 पावर 11 लिख दिया। तो बच्चों ये बनेगा k स्क्वायर डिवाइड बाय 10 पावर 11 का स्क्वायर, दैट इज 10 पावर 22। ध्यान देना बच्चों, आर स्क्वायर को मैंने यहां लिखा है k स्क्वायर डिवाइड बाय ये k स्क्वायर डिवाइड बाय 10 पावर 11 का भी स्क्वायर होगा, दैट इज 10 पावर 22। हाँ कि ना। एक k से बच्चों k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये k जब ऊपर जाएगा तो बच्चों बन जाएगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना। साथ में क्या है बच्चों, q इंटू 10 पावर 22, q इंटू 10 पावर 22। हाँ कि ना। तो जो आसान सा चीज था, आसान सा क्वेश्चन था, क्यू चार्ज का कोई पॉइंट पे पोटेंशियल दिया था, यहां से मेरे को आर का इंफॉर्मेशन मिल गया, वहीं पे ही फील्ड पूछ लिया। तो वहीं पे फील्ड के लिए मैंने क्या बोल दिया कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। आर को मैंने के की टर्म में पुट कर दिया बच्चों, ये देखते हुए कि ऑप्शन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में दिया था, जो कि मैं जानता हूं के को मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाके एकदम सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चों, साथ ही साथ 34 में आपको ये बोला है एक क्यूब इज गिवन एंड स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड एट कॉर्नर, और आपको बोला है कि उस क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। एक बच्चों क्यूब है, उसके कॉर्नर पे स्मॉल क्यूब चार्ज रखा है, उस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो इस फ्लक्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आपके रूम के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है, आपके रूम के थ्रू फ्लक्स बता दो। तो हम जानते हैं कि आपके रूम को 4 ग्राउंड फ्लोर वाले रूम और 4 फर्स्ट फ्लोर वाले रूम कवर करते हैं, तो टोटल फ्लक्स निकलता है बच्चों कोई चार्ज से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक रूम के हिस्से में जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो आएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपना करा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे मतलब एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैंने मोस्टली अभी जो लास्ट में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, नीट में पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि एक्चुअली होता क्या है, नीट में वही क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, डेटा चेंज करके, थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज करके। तो उन्हीं क्वेश्चन को बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 35 है, उसमें ये बोला है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों। ठीक है, क्या बोला है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज रखा है बच्चों क्यू और रेडियस है आर। स्पेरिकल सेल एक्चुअली, चाहे स्फीयर होता तो भी हमें आंसर बच्चों चेंज नहीं होता, क्योंकि चार्ज तो कहां रहने वाला है, सरफेस पे रहने वाला है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस बच्चों आर है, उसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, और चार्ज हमेशा कहां रहेगा बच्चों, सरफेस पे रहेगा। अगर वो कंडक्टिंग है तो होल सेल है चाहे स्फीयर है, चार्ज कहां रहेगा बच्चों, सरफेस पे रहेगा। आपको ये बोला है सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बता दो और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो बच्चों कहानी ये होती है, ये सोचना कि पोटेंशियल डिफाइन होता है इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन। तो सरफेस का बच्चों पोटेंशियल आता है के क्यू बाय आर। सरफेस का पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर। सरफेस की बात कर रहा हूं पहले। इसका मतलब सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। इसका मतलब बच्चों यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से जब लाओगे यहां तक तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस क्यू के अगेंस्ट, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों सरफेस का पोटेंशियल, ये तो हुआ बच्चों कहां का पोटेंशियल, सरफेस का। अब बच्चों अंदर में ले जाने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, 0 है। तो अंदर में कोई भी 2 पॉइंट को आप ऐसे समझो बच्चों, इसको इनिशियल पॉइंट बोलूं, इसको फाइनल पॉइंट बोलूं, तो अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन नहीं होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपना फेवरेट फॉर्मूला। तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल क्या लिखोगे बच्चों, ई डॉट डी आर। अंदर ई है ही नहीं, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बच्चों क्या आएगा, ई डॉट डी आर। और ई है नहीं तो ई डॉट डी आर बच्चों क्या बनने वाला है, 0। इसका मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। इसका मतलब अंदर में कोई भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाओगे तो सरफेस तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज के क्यू बाय आर। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों वही होगा जो उसकी सरफेस का है। अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर वो स्फीयर जिसके चार्ज सरफेस पे है, उसके अंदर वाले कोई भी पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल 0 ना होके क्या होगा, वही होगा जो उसकी सरफेस का है। अंदर 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अंदर क्या 0 होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। समझ पा रहे हो। तो सरफेस का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट का होगा। तो आपको पूछा फिलहाल बच्चों सेंटर का पोटेंशियल बताओ, तो मैं बोलूंगा के क्यू बाय आर। के को बच्चों लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। तो ये हो गया बच्चों अंदर का पोटेंशियल। फील्ड बच्चों सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0। समझ पा रहे हो। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, अंदर में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस का होता है। क्लियर है बात।